अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट हो गया, बेहतरीन हो गया, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 140 और थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी पालसो। गाइस लेट्स स्टार्ट। किंतु प्रभु, आपके विरह को इस रूप में मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं पत्थर रूप धारण कर रहा हूं, ताकि इस दुख की अनुभूति न हो। एकांतवास से लौटने पर आपके स्पर्श से मैं पुनः वास्तविक रूप में प्रकट हो जाऊंगा। देवी, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आपका तन तो स्वर्गलोक में है, परंतु मन यहां से कहीं बहुत दूर है। मेरी समस्या का समाधान आपके लिए संभव नहीं होगा देवराज। देवराज इंद्र के लिए क्या असंभव है देवी? आप आदेश करिए। मैं शिव से प्रेम करती हूँ और उनसे विवाह करना चाहती हूँ। यदि मैं जानती कि इसकी संभावना है तो आजीवन उनकी प्रतीक्षा कर लेती, किंतु मैं जानती उनके मन में मेरे लिए कोई स्थान नहीं। उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा है कि वो विवाह करेंगे तो केवल सती से, जब उनका पुनर्जन्म होगा। यदि ऐसा है तो महादेव शीघ्र ही विवाह करेंगे, क्योंकि आदिशक्ति आपकी माता मेनावती के गर्भ से पुनः जन्म लेने वाली है, अर्थात आपकी बहन से महादेव का विवाह होगा। ये आपको कैसे पता चला? आदिशक्ति ने स्वयं आपकी माता को यह वरदान दिया है। बालाजी के मंदिर में आपकी बहन अर्थात शिव की होने वाली पत्नी का जन्म होने जा रहा है। आश्चर्य गुरुदेव, आश्चर्य। शत शत प्रणाम आपकी इस अतुलनीय सोच पर। क्या युक्ति निकाली है? एक ही बार में तीर सीधा लक्ष्य पर जा लगा और सारी की सारी जानकारी एक साथ प्राप्त हो गई। गुरुदेव, क्या सोच रहे हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आदि शक्ति के पुनर्जन्म की सूचना हमें प्राप्त हो गई। अब आपका ये शिष्य आदि शक्ति का वध उसके जन्म लेते ही करवा देंगे।
आज से पूर्व हमें अपने किसी भी निर्णय पर इतनी आत्मग्लानि नहीं हुई तारकासुर। गुरुदेव, आत्मग्लानि नहीं, अपितु आपको तो गर्व होना चाहिए कि हम असुरों के हित में आपने अपनी सोच का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। चक्रे, आज्ञा सुराज। जाओ, जाकर बहरूपा को बुला कर लाओ। मैना, 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 मैना। आरूपा, मैं तुम्हें एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य हेतु भेज रहा हूं। तुम भेष बदलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ। वहां बालाजी का प्रख्यात मंदिर है। वहां तुम्हें एक नवजात कन्या का वध करना। जो आज्ञा सुराज। महाराज, पुत्री हुई। पुत्री, तुम्हारा पुरस्कार।
जी, नंदी महाराज जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे शिव जी से, और रिक्वेस्ट करते करते इतना बेबीद हो गए कि मतलब उन्हें लगा कि अब शिव जी जो हैं वो नहीं सुनेंगे, और उन्हें पता चल गया था कि वो बिल्कुल ही नहीं सुन रहे थे। उनके पाँव भी पड़े हैं, रिक्वेस्ट भी किया, हर चीज़ उन्होंने करके देख ली है, हर एक किस्म का हर वास्ता दिया है उनको, लेकिन वो रुके नहीं है। वो अपनी उसमें लीन है और चलते जा रहे हैं। और फिर जो है नंदी महाराज उन्होंने कहा कि मैं अंत अंत तक जो है यहाँ पे रहूँगा, और जब तक आप दोबारा आके मुझे स्पर्श नहीं करते, और तब तक मैं यहाँ पत्थर की सूरत में रहूँगा। और वो उसे असली आकार जो उनका है, जो असल है, वो उसी आकार में पत्थर के वो बैल जो हैं वो बन गए, और वहीं पे स्थापित हो गए। लेकिन शिव जी जो ऑलमोस्ट मेरे हाल में किसी गार में जा रहे थे आगे, या मंदिर था वो, और सही से पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे मेंशन किया गया, मैं गार ही है। तो वो वहाँ पे, वहाँ अंदर चले जाने से पहले वो उन्होंने अपना त्रिशूल जो है वो बाहर छोड़ दिया, और वो अंदर चले गए, और उसमें वो लीन हो गए, अंदर जाके बैठ गए हैं। और उधर जो है अनदर हैंड जो मीना जी हैं वो आराम कर रही थी और सो रही थी, तो उनके ख्वाब में जो है वो शक्ति जो है, आदि शक्ति जो है वो प्रकट हुई हैं, और उन्होंने एक किस्म का कहा कि मैं आपके गर्भ से जो है वो जन्म लेने लगी हूँ। और उन्होंने एक किस्म का उनको मैसेज वो उनके गर्भ में जो है प्रकट हुई हैं। और उसके बाद वो मंदिर को प्रस्थान किया उन्होंने, और बालाजी मंदिर है मेरे ख्याल में, वहाँ पे प्रस्थान किया, और वहाँ पे जैसे वो पूजा कर रही थी बालाजी विष्णु जी की, तो वहाँ पे वो पूजा करने के दौरान उनको चक्कर आए और गिरे हैं, और उसके बाद आदि शक्ति का जो है वो जन्म हुआ है। और उस दौरान जो है क्या नाम है, तारकासुर जो है वो अपने गुरु को नमन कर रहा था कि क्या आइडिया निकाला है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, मेरे ज़हन में कुछ आ ही नहीं रहा था उस पे से। तो नमन है आपको कि आपने वो आइडिया आइडिया निकाला, और तीर जो है वो सही निशाने पे जाके लगा, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन उसे सही वक़्त पे मिल गई, क्योंकि गंगा जी से वार्तालाप कर रहे थे जो है इंद्रदेव जो हैं, तो जिस तरह की वार्तालाप कर रहे थे मुझे लग रहा था ये रिवील कर देंगे। इसने फर्स्ट टाइम देख लिया उसको, पीछे जो का वो पीछे ऐसे ना नजर आया कि हाँ, छुप के देख रहा था, तो लगा कि वो, अब मुझे लगा कि वो रिवील नहीं करेंगे, लेकिन इंद्रदेव के लिए भी शॉकिंग पॉइंट था, क्योंकि उन्होंने बताया कि आप परेशान लग रही हैं और आपका मन इधर है, और सोच आपकी कहीं और जा रही है, और क्या चल रहा है उन्होंने जब तन बताया। इधर है, मन लेकिन इधर नहीं है। हाँ, तो मतलब वो चीज़ जो है, अब आपकी सोच जो है वो, तो उन्होंने कहा कि मैं शिव जी से मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने कहा मेरे लिए तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन कर दूंगा। तो जब सुना कि शिव जी से वो मोहब्बत करती है, तो शॉक लगा एक बार कि ये क्या, ये तो मैंने मतलब अब ये कुछ मांगेगी तो देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी मांग नहीं की। लेकिन जो है गंगा जी को शॉक जरूर लगा इस चीज़ को लेकर के। उन्होंने कहा कि आपकी माता के घर में जो वो जो संतान जो है वो पैदा होने वाली है, वो आदि शक्ति होंगी, और शिव जी से उनका विवाह होगा। और वो सारी सिचुएशन बताई, तो उनको शॉक लगा, और उनको इस चीज़ का भी शॉक हो सकता है कि मतलब जगह मेरी बनती थी, मैं मोहब्बत करती थी उनसे, और ये और वो, और बड़ी मैं हूँ, तो इस हवाले से भी उनमें हो सकता है कुछ। लेकिन लग ऐसे ही रहा था उनके एक्सप्रेशन से और उस चीज़ से, क्योंकि उन्हें खुशी नहीं हुई, और क्योंकि उनकी बहन आ रही थी और वो भी आदि शक्ति के रूप में, तो उनको तो खुशी होनी चाहिए थी इस चीज़ के ऊपर। लेकिन यह है कि मैसेज चला गया तारकासुर के उस बंदे को, और जो रूप बदल के अप्सरा के रूप में वहाँ पे खड़ा था, और उसने वो प्रॉपर मैसेज आगे वहाँ पे पहुँचा दिया। मतलब उनका तीर भी निशाने पे लग गया। लेकिन एक चीज़ जो है वो अच्छी है कि जैसे विष्णु जी बात कर रहे थे ना, कि उनके पास वो ताकत जो है, शक्तियाँ जो हैं वो मौजूद होंगी ऑलरेडी, और ये नहीं कि कोई तारकासुर या कोई और उन्हें हानि पहुँचा सके। वो उस चीज़ का डिफेंड जो है उस चीज़ को वो बेहतर तरीके से कर सकती हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पे जो चक्री था उसने अपना कार्य मुकम्मल कर दिया, और वो वापस आकर जब उसने सारी चीजें, सारी जानकारी तारकासुर को दी है, तारकासुर तो बड़ा खुश हुआ है। और शुक्राचार्य जी जो है उनकी तारीफें कर रहा था, उनको कह रहा था कि आपको तो खुश होना चाहिए, क्या योजना बनाई है आपने कि हमारी योजना जो है वो सफल हो चुकी है। तीर जो है वो बिल्कुल लक्ष्य पे जाके लगा है, जो मैं चाहता था वो सारी जानकारी मुझे मिल गई है। लेकिन शुक्राचार्य जी यहाँ पे खुश नहीं है, वो परेशान है, क्योंकि आदि शक्ति जो है वो नवजात हैं, अभी अभी उनका जन्म ही हुआ है।
तो ये तारकासुर जो है उनको इसी हालत में वो वध उनका करना चाहता है। तो अगर देखा जाए तो शुक्राचार्य जी इस हक में नहीं है कि वो मासूम बच्चों का, इसीलिए वो शर्मिंदा है ना कि मासूम बच्चों की हत्या करवाने के पीछे उनका हाथ हो। तो इस वजह से वो लेकर कह रहे हैं कि मैं जिंदगी में किसी ही निर्णय पर इतना पछतावा मुझे नहीं हुआ जितना अभी हुआ है। लेकिन वो आदि शक्ति जो है उन्होंने उठाई हुई थी जिसमें रोशनी निकल रही थी, उससे साबित होता है कि उनमें ताकत मौजूद है। हाँ, उनमें तो वो ताकत होगी कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती हैं। और लेकिन ये है कि उसने तो उसको बुलवा लिया है, एक बहरूपा, मेरे ख्याल में यही नाम था, महारूपिया। हाँ, तो वो उसके थ्रू जो है मरवाने, उसको मरवाने के लिए जो है उसको भेज रहे हैं। लेकिन ये है कि उधर शुक्राचार्य जी जो हैं वो परेशान हो गए हैं और इसीलिए वो पछतावा कर रहे थे कि अब ये नवजात को एक मारेंगे। और बहरहाल अपना शुरू में देखा जाए तो वो पत्थर के बन चुके हैं नंदी जी, और जो बैल मंदिर के सामने पड़े होते हैं उसके पीछे क्या राज है, क्यों मतलब कि वो ऐसे रखे होते हैं, उधर स्थापित किए होते हैं, वो आज पता चला है कि नंदी जी जो हैं वो उस रूप में चले गए थे, पत्थर के रूप में। और उसके बाद मंदिर के बाहर होते हैं और जो है शिव जी जो हैं वो गार के अंदर हैं। तो हो सकता है कि इसी वजह से हूँ, तो अगर मैं ठीक हूँ तो बताइएगा। तो लेकिन उन्होंने जाते जाते ये कह दिया कि आप स्पर्श करेंगे, जब भी आप आएंगे स्पर्श करेंगे तब जो है वो मुझे जो है वो असली हालत में आऊँगा और मुझे सुकून नहीं होगा। अगर मैं ऐसे रहा तो मैं तड़फता रहूँगा, चले मैं पत्थर का बन जाऊँगा तो मुझे सुकून जो है मिलता रहेगा, मुझे ये तड़फना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वो पत्थर के बन गए और अभी जो है वो अंदर जो है वो शिव जी चले गए और जाके जो है वो लीन हो गए। अब मेरे ख्याल में ऐसे ही रहेंगे और तप करेंगे, तपस्या करेंगे और उसके बाद जो है वो आगे जो हो सकता है कुछ हो। तो लेकिन ये है कि दूसरी साइड पे वो मारना भी चाहते हैं। तो लेकिन अपना क्या नाम है, आदिशक्ति की जो रूप लिया है उन्होंने पार्वती जी का, तो वो जो है वो अपनी हिफाजत खुद करना जानती हैं और वो कर लेंगी उससे, जो बहरूपिया भेजा है वो वहाँ पे उससे भी। तो लेकिन ये है कि अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है। और जन्म हो चुका है जी पार्वती जी का, सती जी का दूसरा रूप। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।